मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। एशिया कप के हवाले से बात करूंगा। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है पीसीबी की जानिब से भी, और बीसीसीआई में भी कुछ सोर्सेज हैं, वहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की। और ये जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एशिया कप, ये मैं कुछ सीरीज़ के थ्रू जो है वो आपको अपनी वीडियोज़ के ज़रिए अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो बताऊँगा। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि आखिर सिनेरियो जो है वो रियलिटी में आखिर बन क्या रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए, नजम सेठी जो है वो यूएई जाएंगे और वहाँ कुछ एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे रिगार्डिंग एशिया कप। लेकिन आखिर जो बीसीसीआई है वहाँ क्या खिचड़ी बन रही है, वहाँ क्या प्लानिंग हो रही है, उसके हवाले से मैंने इस वीडियो में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की, और वीडियो में मैं आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन अब बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, बीसीसीआई ने जो अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर ली है पीसीबी के अगेंस्ट, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लॉबिंग बीसीसीआई की जानिब से की गई है। और बीसीसीआई जो है वो दो चीज़ों पर राजी नहीं है, और वो दो चीज़ें क्या है। पहली चीज़, बीसीसीआई इस बात पर राजी नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो एशिया कप करवाया जाए। और जब मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ तो आप ये याद रखें कि चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इस टाइम जे शाह हैं, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं बीसीसीआई को। तो ये आप ज़रूर अपने माइंड में याद रखिएगा। तो पहली बात, बीसीसीआई इस बात पर राजी नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप हो, यानी इंडिया जो अपने मैचेस यूएई में या कहीं भी खेले और बाकी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान में जाकर एशिया कप के मैचेस खेलें, इस पर बीसीसीआई राजी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बीसीसीआई इस पर भी राजी नहीं है कि एशिया कप का एक भी मैच पाकिस्तान में हो। बीसीसीआई नहीं चाहता, जे शाह नहीं चाहते कि एशिया कप का एक भी मैच पाकिस्तान में हो। यानी इन अदर वर्ड्स, जे शाह वांट्स, बीसीसीआई वांट्स के एशिया कप जो मुकम्मल तौर पर एक न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जाए। जिस तरह जब इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स है एशिया कप के, इससे पिछली बार तो न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो यूएई में करवाया गया था एशिया कप। तो इसी तरह बीसीसीआई भी चाहता है कि जब पाकिस्तान के पास अब होस्टिंग राइट्स हैं तो मुकम्मल तौर पर जो है वो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जाए। और एक और बात आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अपने बीसीसीआई को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एक सख्त जो है वो आपने स्टांस रखना है, जीरो टॉलरेंस का स्टांस रखना है। आप जितना सख्ती उनके साथ कर सकते हैं आप उनके साथ जो है वो सख्ती करें। तो ये जो है वो बीसीसीआई में प्लानिंग चल रही है। अब बात आती है कि अगर पाकिस्तान धमकी दे दे कि हमने जो है वो एशिया कप खेलेंगे ही नहीं अगर एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो ना खेला गया, तो इस पर बीसीसीआई के अंदर जो है वो क्या प्लानिंग चल रही है। बीसीसीआई को कोई परवाह नहीं है, जे शाह को कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप में ना खेले तो क्या हो जाएगा। दे इवन डोंट वांट कि पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले। उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात ये नहीं होगी, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है। इसके लिए तैयारी उन्होंने ये की है कि यूएई जो क्वालिफायर एशिया कप के थे उसमें जो रनर्स अप टीम थी जिसको नेपाल ने हराकर अब एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था, यूएई को जो है वो पाकिस्तान के ऑल्टरनेट जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है एशिया कप में, अगर इन केस एट वर्स्ट सिनेरियो अगर पाकिस्तान एशिया कप से जो है वो ऑप्ट आउट हो जाता है, यानी कि स्टेप बैक कर लेता है, यानी कि अगर वो नहीं खेलता एशिया कप। फिर बात आती है कि जी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो कम से कम 2 मैचेस होने चाहिए। तो उस पर जो है वो क्या बीसीसीआई ने प्लानिंग की है। तो आपको जैसे कि मालूम है कि एशिया कप के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो खरीदे हुए हैं स्टार स्पोर्ट्स ने, जो इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। अब बीसीसीआई ने जो ये गेम खेली है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है स्टार स्पोर्ट्स, उसके साथ ये जो है वो मंसूबा और एक प्लान, उसके साथ जो एक डील एक तरह से की है कि देखें जी, अगर पाकिस्तान ना खेला एशिया कप तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। ये जे शाह ने उन्हें कहा है। और फिर ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान की जगह कोई और टीम खेलती है तो अगर आपको नुकसान हुआ तो हम लोग ये काम करेंगे कि जो इंडिया के मैचेस होंगे, जो इंडिया की सीरीज होगी, वहां आपको जो है वो अकोमोडेट कर लेंगे। एशिया कप में जो आपका नुकसान होगा आपको इंडियन जो क्रिकेट सीरीज होगी उसमें आपको जो है वो अकोमोडेट करके दे देंगे। क्योंकि ये आप याद रखें कि जो इंडियन सीरीज है उसकी भी जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो स्टार स्पोर्ट्स है। तो स्टार स्पोर्ट्स को जो मुकम्मल तौर पे अपनी ग्रिप में जो है वो जे शाह ने कर लिया है। अब बात आ जाती है कि जी जो मेंबर्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, यानी कि जो बड़े बड़े आप इंक्लूड कर लें, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा आप श्रीलंका और बांग्लादेश की बात कर लें, तो ये अब इस टाइम कहाँ खड़े हैं।
देखिए जी, बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन बीसीसीआई उन्होंने राजी जो वो हो गए हैं, उन्होंने रजामंदी अपनी दे दी है कि हम जो है बीसीसीआई जो कहेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और बांग्लादेश और श्रीलंका ने ये भी अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है कि हम एशिया कप जो है वो या बांग्लादेश या श्रीलंका में करवाने के लिए तैयार हैं, अगर पाकिस्तान या हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो नहीं होता। और दूसरी बात इसमें एक और आपको एक बात बताऊं कि श्रीलंका में आपको याद होगा कि एशिया कप था, तो उस टाइम जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे श्रीलंका में, तो तब श्रीलंका ने भी ये एक अपना मौकफ एक दिया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो करवाना चाहते हैं एशिया कप। तो तब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं माना था, और अब उसकी हार निकालने के लिए श्रीलंका ने भी जो है वो बीसीसीआई का साथ देना शुरू कर दिया, यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश वो करेंगे जो जे शाह कहेगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो है रेस में आ गए हैं अब एशिया कप की होस्टिंग के लिए। तो मैं इसी तरह आपको एशिया कप के हवाले से अपडेट्स करता रहूंगा अपनी सीरीज के जरिए, तो आप वीडियो जो है जरूर देखिएगा, अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिरोज जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।